गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विनोद शेखावत ब्लॉग्स। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ नहीं मटर, क्या बोल रही हूँ, वाइट मटर और वाइट मटर और आलू की सब्ज़ी। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और गड़बड़ हो गई क्योंकि मैंने इतनी सीटियाँ लगाई फिर भी है ना, जो मटर है वो अच्छे से बॉईल नहीं हुए तो मेरा पोपट हो गया। नहीं बढ़िया नहीं तबा सीने चित्त देना जोदाना तो जोदाना को बैठ सो सी बन पूछ ले सकता हूँ सीधी जाए तो सीधी नहीं अच्छो से तो सील दे सी इनमें तो अस्तर लगाना है। अस्तर लगाना, हाँ बिना अस्तर कोई सिले जी। अस्तर बिना बैठे को नहीं बोली है। ठीक है, वो वो बिना अस्तर सुंदर है। को है ना कितना सुंदर है। कटो ले फिर मस्त लगा वो शायद मैंने याद को नहीं वो बताए तो वो रावण का किस्सा है नहीं आपको। हाँ का किस्सा ले जाए भी मैं रामपुरिया बस्ती बाकनो वे जीजा वगैरह ले रहा है, वे बहुत सुंदर सुंदर है। रामपुरिया बस्ती में जोड़ा और पूछ उठ के बाद काम लाग रही है। हाँ काकीसा वगैरह, काकीसा। शानदार और वो है स्तर को वो है बिना स्तर को जबान पूछे बैठे हम अच्छो बैठे तो सिल्यानी मसला मालो बरसो बन दे रहा मारो वो देखो सिलिडन हाँ तो बरसो नहीं में बन दे रहा तो बन पूछे से अच्छो बैठे तो सिल दिया यानी और असली अब कर सुती कोई और बस ना है चील तो दे। वो स्तर को है जो अपन जो दिन चाल है तो शानदार सुंदर कलर बहुत प्योर सुंदर। की लुगड़ी को ले दो कलर एक कलर में एक ओई पर ले रही हो भी उग जावा। हाँ प्योर की लुगड़ी ले रही है नहीं प्योर में ले रही हो भी उग जावा। तो काम सारा हो चुका है सारा कुछ, और अब मैं बैठूंगी थोड़ी देर पढ़ने के लिए। हुक्म भी जा चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। टाइम क्या हुआ है, 9 बज रहे हैं। तो मेरे काफ़ी थोड़ी आधा घंटे से 8:30 मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, 8:30 8 है ना। तो अब मैं करूँगी पढ़ाई 11 बजे तक क्योंकि उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है और कल मेरा पेपर है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर हो रहा है। तो मैं तैयारी करती हूँ सारी। अभी मैं पढ़ूँगी जीके, फिर मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ूँगी, सारा कुछ करूँगी। आज कवर करना है पूरा, जितना पढ़ा है ना उसको सारा रिवाइज करना है और उसको सारा वापस पढ़ना है। तो अभी जस्ट मैं कॉलेज से घर आई हूँ। पीछे देखो 5 बज रहे हैं। आज है ना घर पे बीच के अंदर मतलब थोड़ी देर के लिए हुक्म आए थे और उन्होंने देखो क्या किया, दिखाती हूँ मैं आपको। इन्होंने अपने पेचकस पाने सब कुछ यहाँ डाल रखे हैं। अब बताओ बच्चे में जान होगी या नहीं होगी। करके गए वो पूरा गंदा। आने दो घर पे। वे बोलते हैं मैं गुस्सा करती हूँ। एटलीस्ट उनको अपनी जगह पे तो रखना चाहिए ना। मुझे फिर मैं कहीं पे रख दूँगी और फिर बोलेंगे आपने ना कहीं रख दी। छोटे छोटे ये नट्स है, नट वगैरह है, ये शायद जीवा का है। और ये देखो नट वगैरह, ये सारे भी उन्होंने यहीं रख रखे हैं। सोफे पे रख देती हूँ, आएंगे तब देख लेंगे। ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं मेरे साथ में। मैं आपको बताऊंगी ना, मेरे बेड की साइड की जो टेबल्स है ना, साइड की जो ड्रॉर्स है ना, उसके अंदर सिर्फ यही सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई पड़ी है। पता नहीं क्या। और मुझे बोलेंगे सब लोग कि देखो बीनी रूम भी साफ़ नहीं करके जाती। मैं तो अच्छे से साफ़ करके जाती हूँ, जाके पूरा बिखेर देते हैं। और वो आएंगे ना शाम को, मैं और दिखाऊंगी शाम को रूम की हालत क्या होगी। सुबह जाते हैं तब क्या हालत होगी। गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत गंदा वाला। बेचारा थका हुआ कोई इंसान आता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। रेस्ट क्या, थोड़ी देर रेस्ट करें और ये पूरा रूम बिखेर रखा उन्होंने। क्या करो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर चेंज करूँगी और फिर खाना बनाने जाएंगे। 5 बजे 6:30 जाएंगे। 1.5 घंटा थोड़ी रेस्ट कर लेंगे और साथ में पढ़ाई भी कर लूँगी। गेट बंद है। देख देख, पूरा जोर लगाया जा रही है जीवा की तरफ हूँ।
मेरे को गेट बंद क्यों कर देते? खौफ है को पगले निकाल रही है। जीवा हेलमेट दे वो दे वो जीवा दे तो ओ बिट्टू बिजी है अभी नो ही उधेड़ना है। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ फिर। मैं जा रही हूँ। ओ मिर्चली नहीं ना मिर्चली ए पक्क लगी बिट्टू नहीं गुस्सा नहीं करना है किसी पर जी लाग जी पर गोडा फूट जी चाचू क्या कर रहे हैं जीवा? जीवा चाचू क्या कर रहे हैं? देखो चाचू क्या कर रहे हैं देखते हैं। चाचू तो गए नयो हेलमेट ओ मासी को हेलमेट उठायो बाजो 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 आज चलो चलो। तो खाना वाना हो चुका है और 12 बज रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। मैं सोऊंगी और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरे 12 बजे पेपर है तो मुझे 11 बजे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा घर से। बाकी मुझे एड्रेस भी नहीं पता तो पापा लेके जाएंगे। मेरे पापा मेरे फादर इन लॉ नहीं मेरे फादर। तो मुझे एग्ज़ाम देने जाना है क्योंकि पापा ने ही बताया था। मेरा ऑलमोस्ट स्टडी रिलेटेड जो भी काम होता है वो पापा ही करते हैं क्योंकि मतलब पापा मेरे लिए गुरु है मेरे। मैं ना मतलब अगर ऐसे बोले ना कि किसी इंसान से तेरा कंपटीशन है या फिर तू किसके जैसा बनना चाहती है तो मैं अपने फादर जैसा बनना चाहती हूँ। और मेरा स्टार्टिंग से था कि हाँ मुझे पापा जितनी पापा की सैलरी है उतनी मेरी एक टाइम पे हो है ना। तो मैं उसी के लिए ना बहुत कोशिश करती हूँ और अभी तक तो मैं उनके ना मतलब पास भी नहीं पहुँच पाई। तो उनके बराबर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि पापा का क्योंकि 2 साल बाद में रिटायरमेंट होने वाला है तब तक मेरा थोड़ा सा टारगेट जो मेरा है स्टार्टिंग से ही तो वो कंप्लीट हो जाए। एंड और दूसरी चीज़ है ना मुझे पापा हमेशा है ना स्टडी रिलेटेड कुछ भी चीज़ मुझे समझ नहीं आती ना तो मैं पापा से जाके पूछती हूँ और पापा सही में सही चीज़ की सही राह देते हैं कि बेटा आप ऐसे तू ऐसे कर ले या आप ऐसे कर लो। तो मैं वही करती हूँ जो मेरे पापा बोलते हैं। मैं आँख बंद करके भरोसा करती हूँ अपने पापा पे। और फिर पता है मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो मेरे को आके बोलते हैं बता कि एग्ज़ाम कब है कौन सा एग्ज़ाम देना है। ये होता है मेरे साथ में। और है ना वो बोलते तुझे सब पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मेरे पापा मुझे हर चीज़ है ना बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे है। और मैं वो खुद भी बोलते हैं कि तू भी ध्यान रखा कर। तो मैं उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मुझे पता होता है। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे इसलिए पता होता है क्योंकि मेरे फादर मुझे हमेशा ना इंस्पायर करते रहते हैं कि बेटा हाँ ये करना है वो करना है। और उन्होंने ना मैंने अपने मम्मा और पापा दोनों में से जो पापा है उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई है।
बाहर लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, बाहर लोगों के साथ कैसे रहना है। आपको कुछ भी चीज़ होती है, मैं कभी फंसती नहीं हूँ किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो मेरी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ हो या कोई भी XYZ कुछ भी होता है ना, मैं खुद जाके कर लेती हूँ। ये मेरे लिए सबसे अच्छी एक वो बात है कि ना मैं अपना काम खुद करती हूँ। और मुझे पापा ने स्टार्टिंग से ही ऐसा बनाया है कि मैं ना खुद का काम खुद ही करती हूँ। मुझे पापा ने बोला कि हाँ, एक टाइम तक मैं हूँ तेरे साथ में, अगर जब मैं नहीं हूँगा या तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे ही करना पड़ेगा। क्या पता कि जिस लड़के से तेरी शादी हो तेरे पास हो या ना हो, तो तू क्या वेट करती रहेगी उनका। तो इसलिए ना मुझे पापा ने हर चीज़ सिखाई है। और रही बात मेरी मम्मा की, तो मम्मा से मैंने ना घर की चीज़ें सीखी है। ऐसी चीज़ जैसे खाना बनाना, सब कुछ, और बहुत सारी चीज़ें सीखी है। लेकिन है ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरी मम्मा है ना, बहुत एकदम शांत स्वभाव की हैं। वो ना हर सिचुएशन को बहुत जल्दी अच्छे से टेकल कर लेते हैं। मेरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी है ना क्या बोलते हैं, चिढ़ जाती हूँ। अगर कोई कोई इंसान कुछ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो चीज़ मुझे पापा से मिली है और वो मेरी जेनेटिक है, ठीक है। मुझे गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती। तो है ना, मैं मम्मा के बारे में ये बोलूँगी कि मुझे जब कभी जैसे होता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है घर से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो मैं मम्मी से बात करती हूँ। और पता है, मैं अपने मम्मी के क्लोज़ भी है ना, आई थिंक मेरी इंगेजमेंट होने के बाद मैं अपनी मम्मी को अपनी बातें शेयर करने लगी थी। उससे पहले मैंने कभी भी मम्मी के क्लोज़ इतनी नहीं थी जितनी मैं अपने पापा के क्लोज़ थी। और अब है ना, जैसे ऐसे होता है कि जब मैं मम्मी से बात करती हूँ, पापा मम्मी मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं बात करती हूँ, तो पापा वेट करते हैं कि कब मेरे से बात करेगी। तो ऐसा है, अब मैं मम्मी के भी क्लोज़ बहुत ज़्यादा हूँ, पापा के भी क्लोज़ बहुत ज़्यादा हूँ। तो मुझे ना ये दोनों ऐसे इंसान हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि तू कर सकती है, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है और तू कर लेगी। तो इसीलिए ना मैं हर चीज़ को है ना जो मुझे नहीं समझ आता तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ। रही बात मेरे हस्बैंड की, उन्होंने तो मुझे ना एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट किया है। मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में कि मैं बता नहीं सकती। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, होने वाला है 1.5 साल। उन 1.5 सालों में मुझे कभी फील नहीं हुआ कि है ना, मैं कोई भी ऐसे वैसे लड़के के साथ रह रही हूँ या फिर मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे ना, जैसे मेरे फादर ने मुझे ना इंडिपेंडेंट बनाया, तो मेरी शादी से पहले ये था कि मुझे जॉब करनी है, मुझे घर पे नहीं रहना। तो मेरे हस्बैंड कहे हाँ आप कर लो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बराबर कोई खड़ा हो रहने वाला हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो, मेरे बराबर की हो। तो हम दोनों ने ना हमेशा, और हम दोनों का ये कि हम दोनों हमेशा साथ में है ना, जो भी काम करना होता है, ऐसा नहीं जो उनको चीज़ें समझ नहीं आती, जैसे ना उनको स्टडी रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें होती तो वो पूछते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। मुझे कुछ चीज़ें जो जो उनके जो जैसे बोलते हैं ना, हर इंसान की एक क्वालिटी होती है, तो उनकी जो क्वालिटी है जो मुझे समझ नहीं आती तो मैं उनसे जाके पूछती हूँ। और हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। और है ना, कभी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ, कभी कभी मुझे लेट भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि अब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो ये सबसे अच्छी मेरे हस्बैंड में क्वालिटी है। और ना यही क्वालिटी सबसे बेस्ट है और उनको सबसे यूनिक बनाती है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ना, जैसे शादी था मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। एंड बाय।